प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। पुराने नियम में जो बलि दी जाती थी पापों की क्षमा के लिए, लेकिन इंसान का हृदय पवित्र नहीं होता था और पाप के ऊपर पाप होता रहता था। तभी तो प्रभु यीशु को पुरानी वाचा बदलनी पड़ी और नई वाचा प्रभु यीशु लेकर आए। जो पशु का लहू लोगों को शुद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया। तो पुराने नियम में अब्राहम हो गए, यशायाह, यिर्मयाह हो गए, यहेजकेल हो गए और भी काफ़ी भविष्यवक्ता हो गए। अब्राहम, इसहाक, याकूब हो गए, मूसा हो गए। ये लोग तो कितने अच्छे थे, कितने बढ़िया थे। तो क्या उनके पास प्रभु यीशु का लहू आया था? अगर प्रभु यीशु का लहू उनके पास नहीं था तो क्या वो स्वर्ग में गए होंगे? क्या प्रभु यीशु के लहू के बिना कोई स्वर्ग जा सकता है? प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हुए बिना क्या कोई स्वर्ग जा सकता है? तो पुराने नियम में जो अच्छे लोग हो गए, जो अच्छे भविष्यवक्ता हो गए, मूसा वगैरह हो गए, क्या वो लोग स्वर्ग में चले गए थे प्रभु यीशु के लहू के बिना? क्या जा सकता है कोई? अगर वो नहीं गए थे तो फिर कहाँ थे? किस जगह पर वो मरने के बाद गए थे? उनके पीछे क्या राज है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। पुराने नियम में जो बलि दी जाती थी वो किसी को शुद्ध नहीं कर पाती थी। चाहे बैल का लहू हो, बकरे का लहू हो, मेमने का लहू हो, लेकिन वो किसी को शुद्ध नहीं कर पाता था। सिर्फ प्रभु यीशु का जो लहू है वही सारे पापों से लोगों को शुद्ध कर सकता है। तो पुराने नियम में जो अब्राहम थे, इसहाक थे, याकूब थे, बहुत अच्छे और परमेश्वर के बड़े दास हो गए, जिसको हम संत कह सकते ऐसे हो गए। दाऊद को देखो, दाऊद भी बहुत बढ़िया परमेश्वर के पीछे चले। यूसुफ हो गए। मूसा को देखो, परमेश्वर ने खुद मूसा के लिए गवाही दी कि मूसा के जैसा भविष्यवक्ता आज तक पूरे इज़राइल में पैदा नहीं हुआ। तो देखो मूसा कितने अच्छे थे। यशायाह भविष्यवक्ता को देखो, यिर्मयाह को देखो, यहेजकेल को देखो, ये सभी लोग पुराने नियम में हो गए। क्या वो स्वर्ग नहीं जा पाए? क्योंकि बिना पापों की क्षमा कोई स्वर्ग तो जा नहीं सकता। और ये लोग जब थे पुराने नियम में, तब तो प्रभु यीशु का लहू था नहीं। प्रभु यीशु का लहू नहीं था तो क्या लोग स्वर्ग में नहीं जा पाए? क्योंकि उनके पास तो ये ऑप्शन था ही नहीं प्रभु यीशु के लहू का। तो क्या वो स्वर्ग जा पाए होंगे या नहीं गए होंगे? प्रभु यीशु तो ऐसा कहते हैं, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और वचन 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और प्रभु यीशु के बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु के बिना ना अब्राहम जा सकते, ना यहेजकेल जा सकते, ना इसहाक जा सकते, ना दाऊद जा सकते। कोई भी प्रभु यीशु के बिना पिता के पास नहीं जा सकता। फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग मैं ही हूँ, मतलब रास्ता वही है। प्रभु यीशु कहते हैं रास्ता मैं ही हूँ। तो जब रास्ता वही है तो फिर उनके बिना कोई स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। जब रास्ता ही नहीं था तो ये लोग स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? फिर अगर हम ऐसा सोचें कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, यशायाह, यिर्मयाह, ये सब लोग तो बहुत अच्छे थे और परमेश्वर में बहुत अच्छे चले, तो वो तो स्वर्ग में चले गए और स्वर्ग में ही जाने चाहिए। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर वो स्वर्ग में चले गए, तो अभी जो हमने पढ़ा यूहन्ना 14:6, उसमें तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे सिवा पिता के पास कोई जा ही नहीं सकता। तो फिर वो लोग तो प्रभु यीशु के बिना ही पिता के पास चले गए। तो फिर ये वचन तो गलत हो जाएगा और गलत ठहरता है। साथ में वो लोग प्रभु यीशु को ऐसा भी कह सकते हैं
कि तूने जान दी होगी तो नए नियम वालों के लिए हमें क्या, हम तो तेरे लहू के बिना हम तो स्वर्ग में आ गए। ऐसा वो लोग प्रभु यीशु को बोल भी सकते हैं, हमें तो तेरे लहू का कोई फ़ायदा नहीं, हम तो हमारे खुद से यहाँ पर पहुँच गए, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या बाइबल का कोई वचन गलत हो सकता है? नहीं, बाइबल का कोई भी वचन गलत नहीं है। लेकिन हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और वचन 28। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं कि ये मेरा पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब पापों की क्षमा के निमित्त प्रभु यीशु कहते हैं मेरा लहू बहाया गया है। मतलब प्रभु यीशु के लहू के बिना पापों की क्षमा हो ही नहीं सकती। फिर आगे पढ़ते हैं 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और वचन 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू ही हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मतलब अब्राहम, इसहाक, याकूब या पुराने नियम का कोई भी बड़ा इंसान, संत हो गया, सेवक हो गया, भविष्यवक्ता हो गया, लेकिन किसी के पास प्रभु यीशु का लहू नहीं था तो किसी को भी पापों की क्षमा नहीं मिल सकती और प्रभु यीशु के बिना वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। ऐसा इस वचन से हमें पता चलता है। फिर बाइबल में हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये यशाया, यिर्मयाह या तो फिर जो लोग थे अब्राहम, इसहाक, याकूब, जो अच्छे अच्छे हो गए, बड़े संत लोग हो गए, तो इन लोगों ने पाप नहीं किया था, ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते। क्योंकि बाइबल में तो ऐसा लिखा है, रोमन को लिखी गई पत्री में उसका 5वां अध्याय और वचन 12, वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया और सभी ने पाप किया। जब लिखा है सभी, तो उसमें नूह भी आ गए, मूसा भी आ गए, अब्राहम, इसहाक, याकूब सभी आ गए। तो जब सभी ने पाप किया है तो सभी उस स्वर्ग से, परमेश्वर की महिमा से सभी लोग दूर है। अब चाहे कोई भी हो, अब्राहम, इसहाक, कोई भी हो, लेकिन सभी में पाप तो था और सभी ने पाप किया ही किया है। अभी पाप है तो क्षमा चाहिए और क्षमा के लिए प्रभु यीशु का लहू चाहिए, जो इनके पास तो था ही नहीं। अगर इनके पास प्रभु यीशु का लहू नहीं था तो फिर ये लोग स्वर्ग कैसे जा सकते? ये स्वर्ग में तो जा नहीं सकते। और जब उनके पास लहू नहीं था तो पापों की क्षमा पाए कैसे? और इतना अच्छा जीवन जिए और उसके बाद भी अगर स्वर्ग ना जा सके तो फ़ायदा क्या है? लेकिन बाइबल में एक बात लिखी है, हम पढ़ते हैं इब्रानी और उसका 9वां अध्याय और वचन 15। तो यहाँ लिखा है कि पहली वाचा के वक्त में जिन लोगों ने पाप किया था उनके छुटकारे के लिए भी वह अपनी बलि दे, इस कारण वो नए नियम का मध्यस्थ है और जो बुलाए गए लोग हैं उनके लिए अनंत मिरास का भी वो मध्यस्थ है। तो यहाँ पर जो वचन कहता है वो तो ऐसा कहता है कि प्रभु से जो लहू बहाया वो सिर्फ उनके बाद जो पैदा हुए सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं, लेकिन पुराने नियम के जो लोग हो गए उनके लिए भी प्रभु यीशु ने लहू बहाया था। मतलब जब तक प्रभु यीशु का लहू नहीं तब तक कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। और इसलिए प्रभु यीशु ने सिर्फ अपने बाद में आने वाली जो पीढ़ियाँ थी उन्हीं के लिए लहू नहीं बहाया। प्रभु यीशु ने आदम से लेकर अभी भी जितने लोग पैदा होने वाले हैं उन सभी के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, क्योंकि उन्होंने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। तो एकलौता बेटा प्रभु यीशु वो सारे संसार के लिए दिए गए हैं, इसलिए उन्होंने सभी के लिए लहू बहाया है। तो पुराने नियम वालों के लिए भी प्रभु यीशु ने लहू बहाया था। इसका मतलब जब तक प्रभु यीशु का लहू नहीं आता तब तक पुराने नियम का कोई भी संत वो कभी भी
स्वर्ग में नहीं जा सकता। पुराने नियम का कोई भी संत वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, चाहे उनका जीवन कितना भी अच्छा हो, लेकिन उनके अंदर पाप तो था ही। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पुराने नियम में लिखा है भजन संहिता के अंदर, और उसका 51 और वचन 5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो इंसान जो है वो तो माता के पेट से ही अधर्म में है, मतलब कि पाप में है। तो एक बच्चा जब उसकी माँ के कोख में होता है तभी से पापी है। तो चाहे मूसा हो, चाहे अब्राहम हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी ने पाप तो किया ही किया है। और किसी स्त्री से पैदा हुए हैं तो उन सभी में पाप तो था ही। तो पाप था तो उनको क्षमा की ज़रूरत थी, और क्षमा से प्रभु यीशु के लहू से थी। और जब तक प्रभु यीशु का लहू उनके पास ना आए तब तक वो स्वर्ग में नहीं जा सकते थे। तो पुराने नियम वाले कोई भी संत हो या महात्मा हो, कोई भी हो, लेकिन वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाए थे। तो अब देखो, अब्राहम, मूसा, यहेजकेल, यशाया, ये सभी जो संत लोग थे वो तो बहुत अच्छा जीवन जिए, लेकिन मजबूरी ये थी कि उनके पास प्रभु यीशु का लहू नहीं था। जब प्रभु यीशु का लहू उनके पास नहीं है तो लोग शुद्ध कैसे होंगे? वो तो चाहते हैं मैं शुद्ध हो जाऊं। समझ लो कि आपके घर में कॉरपोरेशन का पानी आता है, उसके सिवा आपके पास कहीं पर भी पानी के लिए कुछ भी है नहीं। अभी समझ लो कि कॉरपोरेशन वाले ने पानी नहीं दिया, आपकी टंकी में पानी नहीं आया, आपके नल में पानी नहीं है, आप नहाना तो चाहते हो, लेकिन जब पानी ही नहीं है नहाओगे कैसे? तो कसूर आपका नहीं है, पानी नहीं था आपके पास, पानी देने वाले का कसूर है। तो देखने जाओ तो पुराने नियम वाले जो संत थे वो तो शुद्ध होना चाहते थे, लेकिन उनके पास प्रभु यीशु का लहू ही नहीं था। प्रभु यीशु आए ही नहीं थे तो उनको लहू नहीं मिला। लहू नहीं मिला तो जीवन तो अच्छा जिए थे। तो परमेश्वर देखो उनको नरक में नहीं डाल सकते, तो प्रभु यीशु उनको नरक में नहीं डाल सकते। तो परमेश्वर ने उनको नरक में नहीं डाला, तो प्रभु यीशु के बिना स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। तो जब स्वर्ग में नहीं ले जा सकते तो फिर वो लोग गए कहाँ पर थे वो लोग? ये संत लोग को कहाँ रखा गया था? तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए उस वक्त तक, जब तक प्रभु यीशु का लहू नहीं आ जाता तब तक ऐसे संत लोगों के लिए एक जगह रखी थी, और वो जगह थी पाताल में। और पाताल में देखो तो नरक भी है। तो हमारा जो पृथ्वी का गोला है उसके बीचों बीच जहाँ पर इंसान का पेट आता है, उस पेट वाले हिस्से में, मतलब कि बीच चारों ओर से पृथ्वी के बीच में नरक बना हुआ है। और नरक में इतनी आग है कि वहाँ पर जाने जैसा है नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में एक बात बताई थी, और बात ऐसी थी कि एक लाजरस नाम का इंसान था जिसके पूरे शरीर में फोड़ा पड़ा हुआ था, और वो भिखारी था, भीख मांगता था। और जहाँ पर भीख मांगता था वहीं पर सामने एक धनवान इंसान का भी घर रहता था। ये धनवान हर रोज़ इस भूखे प्यासे गरीब और जिसको फोड़े पड़े हुए थे ऐसे लाजरस को वो देखा करते थे। लेकिन कभी उस धनवान ने लाजरस की कभी सहायता नहीं की, कभी मदद नहीं की। वक्त गुजरते गुजरते लाजरस मर गए और साथ में वो धनवान भी मर गए। जब दोनों मर गए तो दोनों का न्याय हो गया। जब न्याय हो गया तो जो धनवान था वो तो नरक में पड़ा, लेकिन नरक में जब उसने उस पीड़ा में, उस दुख में, दर्द में जब उसने आंखें उठाकर सामने की ओर देखा तो वहाँ सामने उसे कुछ दिखाई दिया, और वहाँ अब्राहम की गोद में बैठे हुए लाजरस को देखा। अरे तो वही इंसान है जो मेरे घर के बाहर भीख मांगता था, ये तो वही है जिसको फोड़े पड़े हुए थे लेकिन फोड़े गायब, ये तो वही है जो नंगा पड़ा रहता था लेकिन अभी तो अच्छे कपड़े। तो उसने आवाज़ लगाई, अब्राहम अब्राहम, इस लाजरस को मेरे पास भेजो ताकि एक बूंद पानी में डुबोकर मुझे देख। लेकिन अब्राहम ने मना कर दिया। तो ये जो प्रभु ने बात बताई थी कोई कहानी नहीं थी, ये प्रभु ने जो बात बताई थी कोई दृष्टांत नहीं था, ये हो चुकी एक घटना थी। ये सच्ची घटना थी कि जब भी इंसान मर जाता है उसका तुरंत न्याय हो जाता है और उसको पाताल में, नरक में या तो दूसरी जगह पर उसको डाल दिया जाता है। और जब तक प्रभु यीशु नहीं आए थे इस धरती पर तब परमेश्वर ने उसी नरक के पास बीच में एक बड़ी खाई रखी थी,
और खाई के उस पार एक जगह रखी थी जिसको बाइबल में पैराडाइस बोला गया है। और वहाँ पर ये अच्छे लोग मतलब अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, यशाया, यिर्मयाह, उन सभी लोगों के लिए एक ऐसी जगह परमेश्वर ने वहाँ पर बनाई थी और ये लोग वहाँ पर रहते थे। ना तो ये स्वर्ग था, ना ही ये नरक था, लेकिन समझ लो ये परमेश्वर के संत लोगों के लिए एक आराम करने वाली जगह थी। अभी जब प्रभु यीशु आए और प्रभु यीशु ने आकर जब अपना लहू बहाया और अपना लहू बहाकर प्रभु यीशु तो मर गए और हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्होंने लहू बहाया। और फिर वो लहू जो था उन्होंने स्वर्ग में जो परमेश्वर का भवन बनाया हुआ था उस वेदी के ऊपर उन्होंने वो लहू चढ़ा दिया। उसके बाद प्रभु यीशु की आत्मा जो थी वो इसी जगह पर मतलब कि पाताल में गई थी। और ये बात हम बाइबल से पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय और 18 और 19 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के हिसाब से तो मर गए थे पर आत्मा में जिलाए गए। उसी में उसने जाकर आत्मा में जाकर कैदी आत्माओं को भी पाताल में प्रचार किया। तो पाताल में कैदी आत्मा, तो कैदी आत्मा मतलब एक तो कैदी आत्मा वो थी जो नरक में थी और दूसरी आत्मा वो जो ना नरक में थी ना स्वर्ग में थी। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कब हम स्वर्ग में चले जाए, कब हम स्वर्ग में चले जाए। तो वहाँ पर जाकर प्रभु यीशु ने प्रचार किया। तो देखो जो नरक में गए थे वो भी तो बोल सकते हैं ना, हमारे पास कहाँ था प्रभु यीशु का लहू, हमारे लिए कहाँ प्रभु यीशु मर गए थे। अगर हम होते उस ज़माने में और प्रभु यीशु हमारे ज़माने में आए होते तो हम भी मन फिरा लेते, हम भी पश्चाताप कर लेते और हम भी उनके लहू से शुद्ध हो जाते। तो बात तो उनकी भी सही है, चाहे वो करते या ना करते वो बात अलग से, लेकिन बहाना तो है उनके पास, एक कारण तो है उनके पास। तो उन्होंने कारण बता दिया कि अगर हमारे पास भी ये मौका होता तो हम भी उनके लहू से शुद्ध हो जाते। तो प्रभु यीशु ने उनको भी प्रचार किया। तो साथ में ये संत लोग तो मानने वाले थे, उनको भी प्रचार किया कि देखो मैंने तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए मैंने लहू बहाया है। और यही बात हमने इब्रानी 9:15 में पढ़ी कि पुराने नियम में जो लोग मर गए थे उनके लिए भी प्रभु यीशु ने लहू बहाया। तो वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा सिर्फ संत लोगों के लिए, पुराने नियम के चाहे जितने भी थे उन सभी के लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया। वो पक्षपात नहीं करते, तो अच्छे अच्छे लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए लहू बहाया। उन्होंने पापी लोगों के लिए लहू बहाया, इसका मतलब सभी लोगों के लिए लहू बहाया। तो उस वक्त जब प्रभु यीशु ने वहाँ पर जाकर प्रचार किया तब इन सभी लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और प्रभु यीशु उनको आत्मा में अपने साथ लेकर स्वर्ग में प्रभु यीशु चले गए। और यही बात हम ऐसे ही नहीं बोलते, लेकिन बाइबल में लिखी है और हम पढ़ते इफिसी उसका 4 अध्याय और 8 और 9 वचन। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी की निचली जगहों में वो उतरा भी था। प्रभु यीशु पहले इस पृथ्वी की नीचे वाली जगह मतलब नरक, और वो जगह जहाँ पर आराम वाली जगह जहाँ पर अब्राहम, इसहाक आदि लोग थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रचार किया और उनको लेकर, उनके आत्माओं को लेकर, उन बंधनों में से उनको छुड़ाकर प्रभु यीशु उनको स्वर्ग में लेकर गए, ऐसा एफिसी में लिखा है। तो तब तक जब तक प्रभु यीशु का लहू नहीं था तब तक पुराने नियम का कोई भी संत स्वर्ग में नहीं जा पाया था, लेकिन परमेश्वर उनके लिए एक जगह नरक के सामने लेकिन अच्छी जगह रखी थी और वो लोग वहीं पर थे। लेकिन आज वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि आज जितने भी मरते हैं प्रभु में मरते हैं उनको प्रभु डायरेक्ट अपने स्वर्ग में लेकर जाते हैं और वेदी के नीचे उनके आत्माओं को वहाँ पर रखते हैं। तो पुराने नियम वाले भी प्रभु यीशु के लहू के बिना स्वर्ग नहीं जा सकते थे और प्रभु यीशु का लहू जब उनके ऊपर आया तब प्रभु यीशु उनको लेकर स्वर्ग में चले गए। तब तक वो लोग एक जगह पर थे जिसे आराम वाली जगह कहते, वहाँ पर वो लोग ठहरे थे। तो इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।